आमने सामने खानकाह है, जिसे मदरसा कहते हैं, वो खानकाह उसका इससे किसी ने सवाल किया कि खानकाह में इसी तरह आपने खवातीन भी साथ ही बैठी हैं, मर्द भी बैठे हैं, और जो उनका सालाना मुहर्रत का अलमुहर्रत का वो हुआ जलसा, उसमें भी खवातीन मिक्स नहीं बैठी थी लेकिन साइड पे बैठी थी। तो उन्होंने भी इसी तरह की आमने सामने कहा, जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इकट्ठे इज्तिमा होते थे औरतों मर्दों के मसले नबवी में। तो इस तरह की मिसालें दीजिए। जो आप वजू की मिसाल आपने दी, नहीं वजू की तो अलग है ना, वजू की इसके अलावा और भी है कोई ऐसे देखो हमारे आज के दौर का तकाजा पहले समझे बेटा। कोई महफिल हो रही है, उसमें मर्द आए, खवातीन आए, मखलूत इज्तिमा है, नहीं है, खामोश, दीन सीख रहे सब। दौर की नजाकत समझे आप। दौर इतना मुश्किल वक्त के अंदर है कि लोगों की इस्लामी तरबियत ना हो तो दो ही राह है, या दुनिया उसको ले डूबती है या इल्हाद उसको ले डूब रहा है। क्योंकि हमें दुनिया की लज्जत चाहिए। असल में इल्हाद का ताल्लुक ज्यादा गहरा दुनिया की लज्जत के साथ है। मुझे शराब पीने नहीं देते, अबे मुझे औरतों से मजा लेना नहीं देते, पाबंदियां लगाई हुई है ऊपर हर तरह की। हटो पाबंदी यार, सब पियो, सब खाओ पियो, मौज उड़ाओ, मजे उड़ाओ। इल्हाद के पीछे अगर आप देखेंगे ना तो खुद लज्जत ही है दुनिया की, और क्या है। और वो खुल के मिलेगी जब आप इस दीन को कबूल ना कर। ठीक है। आज के दौर में तकाजा ये है, जो दीन सीख रहा है बेटा जिस तरह सीख रहा है सीखने दो। मैं इसकी जाती मिसाल आपको मैं दे देता हूं। आप बड़े हैं माशाल्लाह कामजी। मैं अपनी जाती मिसाल, गुलशन में जब सबसे पहले मैंने कोर्स अनाउंस किया था तो वहां माशाल्लाह लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया। अच्छा हुआ क्या था, इत्तेफाक, एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने अपने स्कूल में एक महफिल रखवाई थी, सारे पेरेंट्स भी आए हुए थे। इस तरह उनसे कई सलाम दुआ निकल गई, उन्होंने हमारा वहां एक लेक्चर रखवाया था, दर्स था, सर आपने आके दर्स देना है। अब मैंने आके बच्चों को दर्स दिया, पेरेंट्स भी थे, उनको इतना अच्छा लगा, अल्लाह अल्लाह घुस गई दिल के अंदर बात उनके। तो उनके पेरेंट्स ने ख्वाहिश जाहिर की कि सर ये यहाँ पर टाइम दे। तो उन्होंने मुझसे बड़ा जोर लगाया कि सर आप टाइम दे। मैंने कहा क्या टाइम दूं। फिर हम वहां पे संडे को लेक्चर देने चले जाते। अब जब हम संडे को वहां पढ़ाने जाते थे तो शुरू की क्लासों के अंदर आप यकीन करें वो पेंट शर्ट पहन के लड़की आ जाती थी, वो घरवाली लेके आते थे, उनके पेरेंट्स ले आते थे साथ। अब वो मेरी सामने जो क्लास थी वो इस टाइप की हो रही थी कि आधी लड़कियां आधे लड़कों, लड़कियों में भी कोई बुरका नहीं है भाई, वो पेंट शर्ट में। मेरा परेशान हो गया मैं कहा भाई ये तो जीने नहीं देंगे पाकिस्तानी। अगर वीडियो का अच्छा उसके नहीं, उस वीडियो तो चलो शुक्र है अल्लाह ताला का नहीं थी। अब मुझ पर एतराजात बहुत होने लग गया उस वक्त, इसलिए कि उस वक्त मैं किसी खास मदरसे से ताल्लुक भी था मेरा। तो भाई ये क्या कर रहे, तुमने फाशी फैलाई हुई है फलां की। मैंने कहा अल्लाह के बंदो मैंने नहीं बुलाया, वो खुद आ रहे, दीन सीख रहे आ रहे, मैं क्या करूं। एक बंदा था अल्लाह की कसम जिसने मुझे सपोर्ट किया कि उस वक्त मेरा जहां पर था गुलशन में, गुलशन चुरंगी पर, उसके करीब ही होते थे मुनीबुर रहमान साहब, उनका मदरसा था। उनसे जाकर के ये मसला उन्होंने यही जवाब दिया जो मैंने आपको जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटा पढ़ा, वो आएंगी बुर्का भी पहनेंगी, तू पहना के कैसे लाएगा जब तक ज़हनी नहीं बनेगा। बड़ी प्यारी बात उन्होंने की थी। बस मैंने कहा खलास अब नहीं मैं परवाह करूंगा। और अकल में आती है बात यार, कोई आएगा आपके पास, दीन सीखेगा, मजा तो लगे उसको दीन का, कुरान की मोहब्बत लगे तो सही उसको, आस्ता आस्ता खुद बदलेगा। तो भाई मैं इस चीज के ये नहीं समझना कि मुल्ला एडवांस है, सच रियलिटी है। जो दीन का काम कर रहा है करने दे। ये छोटी छोटी बातें नहीं लेके जाए कि आप यार वो औरतें भी बैठी हैं मर्द भी बैठे हैं, वो फिर क्या करेंगे। यही एग्जांपल देंगे ना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में नमाज भी मर्द भी मस्जिद में थे, खवातीन भी मस्जिद में थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इज्तिमा, तो ईद का इज्तिमा कैसे होता था, ये इमाम बुखारी जिक्र कर रहे हैं इस रिवायत को, सही रिवायत है। ईद का इज्तिमा होता, नबी अलैहिस्सलाम ने दर्स दिया, नमाज के बाद दर्स होता है ना, खुतबा, नमाज के बाद खुतबा दिया। जैसे ही खुतबा खत्म हुआ खवातीन के पास चले गए नबी अलैहिस्सलाम, और खवातीन को जाके भी सदकात का दर्स दिया नबी अलैहिस्सलाम ने। इतना खवातीन को अच्छा लगा कि वो सहाबी कहते हैं कि हमने उसको झोली बना ली है, उनके पास जो था खवातीन को सदका अल्लाह की राह में सदका करने लगी। यहां तक कि एक के पास कुछ ना मिला तो बाली उतार के दे दी। ऐसे होते थे। हज है उसके अंदर भी खवातीन होती है सर या नहीं होती। इसी तरीका कार से आप और भी मामला देखें। यही जो चीज मना है ना उस पर फोकस किया जाए। फोहश मना है भाई, अगर कोई औरत हो नंगी तो आप आके नहीं बैठी हुई है ना यार। अगर कोई नंगी आके बैठी चलो आप फिर रिएक्शन करोगे यार ये क्या नंगियों को बिठा लेता है। खवातीन बैठी है भाई बैठने दो यार, छोटा दिन नहीं करो। हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पास वो आए जो पक्का नमाजी हो, औरत वो आए कि जिसने आंखें भी पर्दे के अंदर डाली हो। अबे जब वो इतनी है तो मेरे पास क्या करते आ रही है भाई, क्या करो, अल्लाह 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 कर तो घर पे बैठ गई। दर्स देना ना हमने। खवातीन होती थी लोंडियां वगैरह जो होती थी ना उस जमाने जाहिलियत के अंदर,
लोडियों को इतनी इजाजत भी नहीं दी जाती थी कि वो जनाना ड्रेस कामिल तौर पर पहन लें। जो कुफार थे उन्होंने ऐसा रवैया रखा होता कि खवातीन जो लोडियां होती थी उनको जनाना कंप्लीट ड्रेस तक नहीं पहनने दिया जाता। ये बाद में आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब तरामीम फरमाई थी तो इनकी इज्जत बहाल हुई थी, तो उनका लिबास आया। सर जिस वक्त नबी खड़े होकर तबलीग करना शुरू करते हैं ना, उस वक्त चारों तरफ फसाद ही था, बेहया फलाना आला रोटी फसाद सब कुछ, अकीदा शिर्क सब उसी में तो खड़े हुए थे अल्लाह के नबी। उसी के अंदर तो दावत देना शुरू की, उसी के अंदर तो सब खुराफात खत्म करके जुल्मात से निकाल के नूर में लेके गए। और मैं बोलूं नहीं भाई तो जुल्म तो मैंने जाना ही नहीं, और भाई तो निकालेगा कौन, छोटा दिल नहीं करो यार। अच्छी बात ही, मैं प्रोग्राम ही देख रहा था तो उसमें एक अंग्रेज थी, वो उसने मुसलमान को करना चाह रही थी, तो उसको उसने बोला कि मैं वो ड्रेस नहीं पहन सकती जो मुसलमान हो गए बुर्का। कहती आप कलमा तो पढ़ ले, आद हो जाए आहिस्ता आहिस्ता वो भी होगा, आप अभी भी बहुत से मुसलमानों से अच्छा ड्रेस की हुई है। तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी दिल पे। तो ये हिकमत है ना, अब इस हिकमत को हम नहीं अगर समझाएंगे कौन सा, हम जज्बाती लोग हैं यार।